यह आत्मा पर द्रव्यों से, पर आकर्षणों से आकर्षित होकर अपना नुकसान कर बैठता है। खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ये पर के लिए ही कर रहा है। थोड़ा सा भी कोई आया तो उधर ही देखा। आत्मा को वही इष्ट है, इसलिए उधर देखता है। और आदत भी पड़ गई है, कोई आ जाए तो देखा करो। कहाँ तुम मग्न रहती हो पागल जैसे। तीर्थंकर भगवंतों ने अपने वाणी के द्वारा हम लोगों का महान कल्याण किया है। उस कल्याण के मार्ग को हमें समझना है। समझाने वाले दुर्लभ और समझने वाले दुर्लभ। समझाने वाले मिलते नहीं और समझने वाले भी मिले तो भाग्यवान जो रहते हैं वो मिलते हैं। जिनका भाग्य ही नहीं है वो कभी मिलते नहीं। आत्म कल्याण के लिए भी एक अपने आप में पुरुषार्थ करना पड़ता है। आत्म कल्याण का मतलब ये है आत्मा का उद्धार, आत्मा का कल्याण, आत्मा को भगवान बनाने के रास्ते पर लगा देना, ये आत्मा का कल्याण है। भौतिक शक्तियों को जो दूसरे को दिखाया जाता है उस रास्ते पर भी आत्मा को लगाया जा सकता है। लगा सकते कि नहीं? लगा सकते हैं। आपसे ये कहा जाए 5 उपवास करो और 1008 माला फेरो, तुमको यह विद्या प्राप्त होगी, तुम आकाश में चलोगे। अंजन चोर को ऐसा ही हुआ था। चोर थे वो, ऐसा कोई परमार्थ दृष्टि नहीं थी, परंतु नमोकार मंत्र को विश्वास पूर्वक पढ़ करके जीवन के खतरे को मोल लेकर कुछ साहस का काम करोगे तो ऐसे ऐसी विद्या प्राप्त होगी, ये पता चल गया। दूसरे के माध्यम से पता चल गया और उन्होंने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया है, वैसे तो मैं मरूंगा, पीछे लोग मुझे मैं पकड़। दूसरे के माध्यम से पता चल गया और उन्होंने कहा वाह ये तो बहुत बढ़िया है, वैसे तो मैं मरूंगा, पीछे लोग मुझे मैं पकड़े जाने वाला हूं और पीछे पकड़ने के लिए आ रहे हैं, और वैसा उनके हाथ से मरने की अपेक्षा ये जो व्यक्ति सामने बता रहा है ऐसा करोगे तो ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा तो आप कहीं भी जा सकते, लेकिन मोक्ष नहीं। इससे आप आकाश मार्ग से चलने मात्र की शक्ति मिलती है। मोक्ष मोक्ष ऐसी मोक्ष इनको प्राप्त करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सब शक्तियां हैं, काम में आती, आने जाने के काम में। जैसे आप लोगों के पास गाड़ी है क्या? नहीं, सभी लोग गाड़ी पर आए। पंचम काल में मुनियों को एक भी रिद्धि प्राप्त नहीं हुई,
एक भी उत्तम सनन नहीं है, इसलिए एक भी रिद्धि प्राप्त नहीं होती। चारण रिद्धि बनती थी, आत्म कल्याण करने वाले चारण रिद्धि बनते थे। मोक्ष तो जाते ही थे, परंतु मोक्ष जाने से पहले ऐसी परमार्थ की आत्म शक्तियां कुछ और भिन्न होती हैं, वो विद्याएं नहीं है। विद्या अलग वस्तु और रिद्धियां अलग वस्तु। रिद्धियां भौतिक मनोरंजन के लिए नहीं हुआ करती। जो आत्म कल्याण के रास्ते पर चलता है, ऐसे भव्य जीव को, जो भगवान बनना चाहता है, उसके अलावा कोई भी उसके मन में दूसरा लक्ष्य नहीं है, ऐसे भव्य जीवों को रिद्धियां प्रकट होती हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। वो रिद्धियां प्रकट होने के पश्चात जिसको प्रकट हो जाती हैं, उसको पता तक नहीं चलता। किसी दूसरे ने बता दिया या हमने ही कुछ प्रयोग करके देखा तो पता चल जाता है।